हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, सर्दी से अपने आप को सेफ रखा होगा। चलिए, तो मैं अनीता शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अनीता एजुकेशन में। आज बेटा हमारी जो क्लास है वो है वर्ण की 5वीं क्लास। आज मैं कोशिश करूंगी कि जो वर्ण है हमारे वो कंप्लीट हो जाएं। वर्ण हमने पहली वीडियो में देखे, कुल कितने वर्ण हैं जल्दी जल्दी बताइए। उच्चारण के आधार पर कितने हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण हमारे 44 और लेखन के आधार पर जब हम लिखते हैं तो वर्ण है 52। स्वर कितने हैं? 11। मात्राएं कितनी हैं? 10। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 और द्वित्व व्यंजन कितने हैं? 2। तो ये तो सारा चार्ट आपके माइंड में हो गया होगा। उसके बाद क ख ग घ क वर्ग च छ च ज च वर्ग ट ठ ड ढ ट वर्ग, त वाली लाइन त वर्ग आ गई और प वाली लाइन आपकी आ गई प वर्ग। फिर आपको हमने करवाए थे कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ एंड दंत। कौन कौन से उच्चारण स्थान है जब आपकी जो जीभ है कहाँ टच होती है, वो उच्चारण स्थान। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्णों में से अघोष और सघोष। अरे भाई ये क्या है अघोष? ये तो ऐसे है डराने वाली चीज, कोई भूत आ गया हो। तो डरने वाली चीज नहीं है। पहले आपके लिए छोटा सा एक हिंट, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बेटा, जब भी किसी भी वर्ण के साथ, किसी भी शब्द के साथ लगता है तो उसका मतलब होता है नहीं। का मतलब क्या करना है आपने? नहीं। और स का मतलब होता है साथ। जैसे अगर मैं आप एग्जाम्पल लूं, बोला मैंने वर्ड लिखा अमर। अब मर वर्ड था, उसके साथ लगा दिया जो नहीं मरता हो। तो वर्ड जब भी लगा हो, किसी भी शब्द के आगे लगा हो, उसका मतलब होता है नहीं। और स लगा हो साथ, जैसे हम बोल देते हैं स के साथ स्वर, स स्वर आ जाता है आपका, मतलब स्वर के साथ। स मतलब साथ, मतलब नहीं। चलिए, ये तो एक बेसिक नॉलेज दी आपको मैंने। अब आपको बता रही हूं मैं अघोष और सघोष। ये क्या है अघोष और सघोष? तो हम इसको डिफरेंट करने के लिए देखिए, अघोष सघोष। बेटा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं इसी तरह से वर्णों के आधार पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही। अब देखिए मैंने 5 वीडियो आपको इसके लिए बता दी। मे भी आपको पूरे वीडियो में से 1 नंबर का क्वेश्चन आए, 2 का आए, या आए ना आए ही ना, लेकिन अगर आपने तैयारी की होगी, आपको डरने की बात ही नहीं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए, हिंदी का सेक्शन 5 नंबर का आए, 10 का आए, 20 का आए, तो आप क्लियर कर सकते हैं। बेटा ये क्लास सिर्फ हिंदी की ही नहीं है, अभी आपको यही क्लासेस मिल रही हैं। इसके बाद आपको जर्नल साइंस, क्योंकि आपको बताया है मैंने, ये आपकी जो क्लासेस है एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिटन एग्जाम की है। उसका सिलेबस आपको बताया था। हिंदी भी आती है आपकी, अब मैथ आता है, जर्नल साइंस आती है, रीजनिंग आती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पहले आपका हिंदी वाला सेक्शन क्लियर हो जाए। तो आते हैं अघोष और सघोष पर। अघोष क्या है? जिनमें अघोष, घोष वर्ड का मतलब देखिए, पहले घोष होता है घर्षण, मतलब आवाज करनी। घोष मतलब आवाज, रगड़ाहट, आवाज करनी, रगड़ाहट के साथ जैसे एकदम से आवाज निकलती है, उसे बोलते हैं अघोष, रगड़। जब जिन वर्णों को बोलने में मतलब घर्षण पैदा हो, घर्षण मतलब रगड़ाहट, रगड़ाहट है ना, उनके घर्षण पैदा होता है, उन्हें बोलते हैं अघोष। सॉरी, उन्हें बोलते हैं सघोष, मतलब साथ में। घोष या सघोष एक ही है। इसे घोष भी बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं। जिन्हें रगड़ाहट पैदा हो, घर्षण पैदा हो, उन्हें सघोष, और जिनमें घर्षण पैदा नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अघोष। जो अघोष है ये संख्या में 13 होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अघोष वर्ण कितने हैं? 13। ये कौन से है? ये भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी, बड़ा इजी सा। अघोष कितने हैं? 13। याद रख लेना है। अघोष देखिए 11 स्वर है, उसमें से आपने याद रखने हैं कि उसमें आपने 2 और ऐड करने हैं, तो वो आपके बन गए 13 अघोष। उसके बाद जो सघोष है वो है 31, 31।
31 सघोष वर्ण है और 13 आपके अघोष वर्ण है। अघोष और ये आपको पता चल गया। अब देखिए कैसे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं। अब आपने क्या करना है, ये चार्ट बनाया हुआ है। आपको पहले ही मैंने बोला कि ये चार्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, स्पर्श व्यंजन वाला। क ख ग घ च छ ज झ ण, बड़ा इजी सा लेना है। आपने हर वर्ण का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुए आपके यहाँ तक। हर वर्ग के पहले 2 वर्ण उठा लेने हैं। देखिए 1 2 3 4। अब आपके आगे क ख च छ ट ठ त थ प फ। हर वर्ग के आपने क्या उठा लिए, पहले 2 वर्ण उठा लेने हैं। अब ये हुए हैं आपके 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए हैं, लेकिन मैंने बताया है 13। अब 13 कैसे होंगे, उसमें से अब ऊष्म व्यंजन आपने किए थे, कौन से हैं, ऊष्म, और दूसरे कौन से किए थे, अंतस्थ। बेटा ऊष्म व्यंजन किए थे हमें श, श, स और ह, और इसमें किए थे हमने य, र, ल और व। अब आपने क्या करना है, अघोष में ऊष्म व्यंजन के पहले 3 ले लेने हैं, 1 2 3। ह नहीं लेना, ह का छोड़ देना है। श, श, स हो गए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये आपके हैं अघोष वर्ण। द्वारा से देख लीजिए अघोष वर्ण क्या है। अघोष वर्ण जिनके बोलने में घर्षण पैदा होती है, गले में कंठ में घर्षण पैदा हो, वो होते हैं अघोष। ये संख्या में 13 है, संख्या जरूर याद रखनी है, ये पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये चार्ट बना लेना है। हर वर्ग के पहले 2 वर्ण है वो आएंगे अघोष में। उसके अलावा आपके जो ऊष्म व्यंजन है उसके 3, सिर्फ ह छोड़ना है आपने, श स ह, ये 3 ले लेने अघोष। अघोष वर्ण आपको समझ आ गए होंगे कौन से हैं अघोष में। अब चलते हैं हम सघोष में। सघोष बताए आपको 31। अब 2 हमने इसमें ले लिए। अब यहां से जो 3 बचे, ये 3, पहले ये लिख लीजिए, ग, घ, अंग, हर वर्ग के 3। यहां से देख लीजिए, हर वर्ग के 3, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 3 जा 15 15 ये आगे आपके। ओके 15 यहां से आगे। उसके बाद वो ऊष्म व्यंजन का आपका बचा हुआ है ह, ऊष्म व्यंजन का ह। कितने बन गए ये आपके 14 14 वहां से आगे आपके। उसके बाद आपके आगे हैं ये य र ल व, य र ल व जो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए ये 15 16 16 और 4 20। उसके बाद आपके जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने हैं 11 स्वर। एक बार फिर देख लीजिए, सघोष वर्ण में आपके क्या आए हैं 31 बताए हैं। कैसे बताएं आपको, स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, अंतिम 3 वर्ण कितने बन गए 5 3 जा 15 प्लस आपका ह किसका था, ऊष्म व्यंजन का, जो हमने अघोष में नहीं लिया था, प्लस आपके अंतस्थ कितने हैं ये 4 प्लस 11 स्वर। स्वर पता ना, अ आ इ ई उ ऊ, ये आपके 11 स्वर। 15 16 20 20 और 11 आपके बन गए 31।
इस तरह से जो सघोष वर्ण है वो आ गया आपके 31। तो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, अघोष और सघोष। पहले मैंने अ का मतलब बताया, अ का मतलब होता है नहीं, मतलब जिसमें रगड़ाहट ना हो, कंपन ना हो, वो कौन सा होंगे? अघोष। अघोष संख्या में 13 है। हर वर्ग के पहले दो दो वर्ण आपके आते हैं अघोष में, और उसके साथ ऊष्म जो वर्ण है उसके भी ऊष्म व्यंजन है जो, उसमें से भी आपके क्या आएंगे? पहले 3 श श स आपके आ जाते हैं अघोष में। फिर उसके बाद है आपके सघोष में। सघोष में आपके ये संख्या में है 31, जिसमें से हर वर्ग के अंतिम 3, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के अंतिम 3 वर्ण ये बन जाएंगे आपके 15 प्लस ह जो हमने ऊष्म व्यंजन में छोड़ दिया था, उसके साथ अंतस्थ य र ल व और 11 स्वर, ये हमारे आ जाते हैं सघोष में। तो ये था हमारा अघोष और सघोष। बेटा इसी के साथ एक और चीज कर रहे हैं हम, अलप प्राण महाप्राण। वो भी आपको एग्जाम में बहुत बार आती है, अलप प्राण महाप्राण। अब आप बोलेंगे ये पता नहीं प्राण वाली क्या आ गई, अलप प्राण और महाप्राण क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। अलप प्राण और महाप्राण, बेटा हर उसके लिए ये आपको चार्ट जरूरी है। ये चार्ट बनाना, जो वर्ण का जो चार्ट है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अलप प्राण और महाप्राण, देखिए अलप प्राण क्या है? जब गले से जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए जो प्राण वायु है, प्राण वायु मतलब गले से जो आवाज है वो कम, अलप मतलब कम, थोड़ी सी अलप आए तो वो अलप प्राण, और जिनको बोलने में बहुत थोड़ी सी ज्यादा हमारा जोर लगता है, ध्वनि तेज निकलती है, थोड़ा सा ज्यादा हमें ऊर्जा लगती है, उन्हें बोलते हैं हम महाप्राण। अब ये है क्या है अलप प्राण महाप्राण? तो ये भी मैं आपको इसी चार्ट के माध्यम से बताती हूँ, तभी मैंने अभी आपको इरेज नहीं किया है। तो ये सभी को समझ आ गया आपको अघोष और सघोष? बेटा जब भी आप क्लास में अपने के पास डायरी नोटबुक होनी ही चाहिए। ओके, अलप प्राण क्या है? पहले अलप प्राण कर देते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा अलप प्राण में लिख लेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अलप प्राण। अलप प्राण कहलाता है। ओके, ऐसे चार्ट से आपको इजी याद रहता है ना। प्रत्येक वर्ग का क, अब पहला व क्या है? क, दूसरा क्या है? ग, पांचवा क्या है? ङ। ऐसे ही दूसरे में च, ज, अञ, ट, ड़, अण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका अलप प्राण कहलाता है। और उसके साथ जो अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन थे य, र, ल, व, ये भी आपके आते हैं, अंतस्थ भी आपके आते हैं अलप प्राण में। ओके, अगर पूछा जाए र कौन सा अलप प्राण है या महाप्राण है, तो कौन सा होगा? अलप प्राण। ये तो आपको पता लग गया, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा अलप प्राण, और उसके साथ अंतस्थ जो कि य, र, ल, व है, वो भी आपके आ जाते हैं अलप प्राण में। ओके, उसके बाद है दूसरे महाप्राण। महाप्राण, जब हमारी जो प्राण वायु है, गले से जो आवाज निकलती है वो थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में निकले, उसे बोलने में ऊर्जा, हमारी शक्ति थोड़ी ज्यादा लगती है, उसे बोलते हैं महाप्राण। अब देखिए कैसे हमने पहला, तीसरा और पांचवा कर लिया, लेकिन अब इसमें क्या है? 2। अब इस वर्ग के हमारे क्या बचे हैं? 2 ही वर्ण बचे हैं। कौन से? ख, घ, छ, झ। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, क्योंकि हर वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। उसमें से पहला, तीसरा, पांचवा हमने यहां ले लिया, और दूसरा और चौथा महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण
महाप्राण कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। और उसके साथ कौन से आ जाएंगे यहाँ पे हमने लिए अंतस्थ य र ल भ, और महाप्राण में क्या आ जाएंगे श स, जो हमारे ऊषम व्यंजन है। ऊषम, ऊषम वाले कौन से हैं? श, स, श, श, स, ह। ये हमारे आगे महाप्राण में। महाप्राण में आगे हमारे ऊषम व्यंजन के साथ प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, और अलप प्राण में आगे प्रत्येक वर्ग के पहला पांचवा और तीसरा, और उसके साथ हमारे आगे ऊषम व्यंजन। ये थे हमारे महाप्राण और अलप प्राण। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या किया? अघोष और सघोष। अघोष जिसमें रगड़ाहट होती है, गले में रगड़ कर आवाज आती है, और उसमें भी आपको बताया प्रत्येक वर्ग के आपके पहला और दूसरा आ जाता है। और महाप्राण में सघोष में क्या आ जाता है? प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण आगे थे। अब अलप प्राण और महाप्राण में, अलप मतलब कम, जब प्राण वायु कम निकलती है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा माइंड में रख लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चार्ट, जब तक आप ये चार्ट, वर्णों का चार्ट नहीं रखेंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपकी हमारी आज 5 वीडियो हो गई है वर्ण पर। इसके साथ ही हमारा जो वर्ण वाला पार्ट है वो खत्म होता है। किसी को भी स्वर, व्यंजन, मात्राएं, अलप प्राण, महाप्राण के रिगार्डिंग कुछ भी देखना है, दोबारा से आपने रिव्यू लेना है, आप प्रीवियस वीडियो पर जाइए, वहां से समझिए। कुछ नहीं समझ आता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। अब लास्ट चीज, आपको मैंने शब्दावली के लिए भी बोला था, जो हर वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ। पिछली वीडियो में कृतज्ञ और कृतघ्न हमने डिस्कस किया था। अभी ये प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था, जो मन को हरने वाला, क्या बोलते हैं उसे? मन को हरने वाला क्या बोलते हैं उसे? मनोहर, मनोहर। ओके, तो एक वर्ड आपने जरूर ऐसे साथ में याद रखना है। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।